डिम लाइट में एक आदमी ने अपनी कमर का बेल्ट खोला और बेड के कोने पर कांप रही लड़की सुजाता की तरफ बढ़ने लगा। सुजाता ने थरथराती आवाज में कहा, मैं आपको वॉयलिन सुना देती हूँ। लेकिन वो आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया, वॉयलिन के स्ट्रिंग्स को 2 बार छेड़ा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वॉयलिन को जोर से जमीन पर पटका और पैर के नीचे कुचल दिया। प्लीज मत करो, सुजाता चीखी, लेकिन उसकी चीख उस दरिंदगी को नहीं रोक पाई। उसने सुजाता को जोर जोर से थप्पड़ मारे, उसे बेड पर दबा दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। सुजाता का नंगा जिस्म हवा में थरथराया, आंखों में बस खालीपन था। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेबस नजरिया जम चुका था। ये सब हो रहा था एक ऐसी जगह पर जो ऑफिशियली तो एक रेस्ट हाउस थी, लेकिन असल में था एक नरक, एक जापानी कंफर्ट स्टेशन। सुजाता जैसी कई लड़कियां, जिनमें इंडियंस, चाइनीज और कोरियंस थीं, देशभक्त महिला मंडल जैसी झूठी संस्थाओं के नाम पर यहाँ लाई गई थीं। यहाँ उन्हें लाइन में खड़ा करके, कपड़े उतरवा कर, एक एक करके जापानी डॉक्टर्स के सामने चेक किया जाता था, जैसे किसी जानवर का इंस्पेक्शन हो रहा हो। उनकी कोई प्राइवेसी नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। जब चेकिंग खत्म हुई तब उन्हें अलग अलग कमरों में बांट दिया गया। वही अब उनका काम का स्थान था। सुजाता को दिया गया रूम नंबर 8, जहां हर रात नए नए सोल्जर्स आते, गंदी गालियां देते और अपना गुस्सा उस पर निकालते। सुजाता चिल्लाती थी, माँ मुझे ले जाओ यहाँ से, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक रात जब उसका निचला शरीर खून से भर गया तो वो एक टूटी गुड़िया की तरह बस पड़ी रही। बस उसका सीना धीरे धीरे उठ रहा था, जैसे उसमें सिर्फ सांस बाकी थी। रूह तो कब की जा चुकी थी। अगली सुबह आंगन में कई औरतें बैठी थीं, छाती पकड़े हुए, कदम संभालते हुए। सुजाता अपनी छोटी बहन कविता के जख्म साफ कर रही थी जब एक घंटी बजी। एक जापानी व्यापारी मुरायामा ने कारोबार चालू किया। सोल्जर्स एक लाइन में टोकन लेकर खड़े थे, अपने नंबर का इंतजार करते हुए। इसी दौरान एक लड़की रेखा ने एक सोल्जर को डांट दिया और लात भी मारी। उसे तुरंत खींच कर ले जाया गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी फायरली अलाइव थीं। रेखा वो लड़की थी जो ट्रेन में भी जापानी सोल्जर्स का सामना कर चुकी थी, जिन्होंने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उसने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद उस पर झुंडों में हमला हुआ, लेकिन उसने कभी सॉरी नहीं कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी छाती में हिम्मत और उसकी रूह में एक सोल्जर की फाइटिंग स्पिरिट थी। रेखा टूट गई थी, लेकिन हार मानी नहीं थी। वो इस मिट्टी की बेटी थी, चोट खाई थी, पर कभी झुकी नहीं थी।